हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पैनोरमा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट रिटेन बाय जॉन लेक्सॉ। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं और लाइन बाय लाइन काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा आपके एग्ज़ाम के लिए मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों मी का मतलब मैं एंड द इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी बिट का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, जैसे कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें वैसे भी जीव हैं जो सजीव हैं और वैसे भी वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं। तो सजीव और निर्जीव के मिलने से जो तंत्र बनता है उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें मैं और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसी के विषय में जॉन लेक्सॉ ने लिखा है। तो चलिए इसे देखते हैं। बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत एक लड़के की बात है और उस लड़के का नाम जिम है। ठीक है, तो जिम लोगों को इकोलॉजी बिट के विषय में बताता है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जॉन लेक्सॉ के विषय में कुछ देख लें। जॉन लेक्सॉज प्रेजेंट लेसन Me and the ecology bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। मतलब ये जो प्रेजेंट लेसन जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट, इसमें जो जॉन लेक्सॉ है वो ये बताते हैं हाउ कैसे द इशू मतलब मुद्दा ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षित रखने का, कि और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण बच्चों, कि हम पर्यावरण को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है। एंड और सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न, और इकोलॉजी को सेव करना, पारिस्थितिकी तंत्र को बचा करके रखना, इज एवरीबॉडीज कंसर्न, हर एक आदमी की ये इच्छा है, मानना है। कंसर्न मतलब मानना, कि हमें इकोलॉजी को बचा के रखना है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन इस समस्या का समाधान करना काफ़ी क्या है, कठिन है। मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाए, ऐसी राय सभी देते हैं, लेकिन फिर पैदल चलना कोई नहीं चाहता, साइकिल से चलना कोई नहीं चाहता। अब सभी व्यक्ति देखो चाहते सभी है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, लेकिन उसकी दिशा में काम कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट है इस इशू को, इस मुद्दे को, कौन से मुद्दे को, प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, ये जो मुद्दा है इसे सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, प्रीचिंग बच्चों, प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, अर्थात इकोलॉजी के विषय में, पर्यावरण के विषय में, पारिस्थितिक के विषय में उपदेश देना बहुत आसान है। आप किसी को भी उपदेश दे सकते हो, खुले में आग मत, कूड़ा कचरा मत जलाओ, वायु प्रदूषित होगा, पानी में कोई चीज़ मत फेंको, जल प्रदूषित होगा। तो ये प्रीचिंग देना बहुत ही आसान है। बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई, बच्चों अबाइड बाई का मतलब पालन करना। तो आप किसी को उपदेश दे देते हो वो आसान है, लेकिन ये कठिन है टू अबाइड बाई, पालन करना। द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, अर्थात पारिस्थितिक को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम है, जो रूल्स हैं, उन नियमों का पालन करना ना काफ़ी कठिन है। तो उपदेश आप किसी को दे सकते हो, लेकिन उन बातों को खुद में उतारना काफ़ी कठिन है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर, मतलब ये इकोलॉजी को बचाने का एक कोशिश किया जा रहा है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, जिसमें पृथ्वी, पेड़ पौधे और पानी को बचाने की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि इनके बिना दुनिया ही नहीं चलेगी। तो चलो बच्चों देखते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर होता है स्टार्ट। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, इसको लोजी मत पढ़िएगा, इसको लोजी मत पढ़िएगा, इसको लीजी पढ़ेंगे, लीजी। ठीक है, जहाँ भी LOGY रहे इसे लीजी पढ़ेंगे। तो श्योर इट इज़ हार्ड, निश्चित ही, इट इज़ हार्ड यह कठिन है, टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, लोगों को जागरूक करना कि वो इकोलॉजी के लिए क्या करे, वर्क करे, काम करे, मतलब पर्यावरण के लिए कोई काम करे, ऐसा लोगों को समझाना काफ़ी क्या है, हार्ड है। एवरीबडी इज इन
फेवर ऑफ इट। बच्चों फेवर का मतलब पक्ष, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति जो है इज इन फेवर ऑफ इट, इसके फेवर में है कि हाँ पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, सभी इसके फेवर में है, इस बात को सभी मानते हैं। बट लेकिन नोबडी मतलब कोई भी नहीं, वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, इसके विषय में, इसके प्रति नोबडी कोई भी नहीं, वांट्स चाहते हैं, टू डू एनीथिंग कुछ भी करना। मतलब देखो हर एक व्यक्ति चाहता है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए ना कोई भी जो है कोशिश करना नहीं चाहता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट का मतलब बच्चों कम से कम। आई एम डूइंग समथिंग, मैं तो कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड, ये जिम बोल रहा है, जिम, ठीक है ना। गोइंग अराउंड, अराउंड का मतलब बच्चों होता है चारों तरफ, चारों तरफ जा रहा हूँ। टेलिंग पीपल, लोगों को बता रहा हूँ। व्हाट दे शुड डू, व्हाट मतलब क्या, दे का मतलब उन लोगों को जिनको जिम समझाने जाता है कि व्हाट दे शुड डू, लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक, ऑल आई गेट मुझे जो मिलता है, मैं जो पाता हूँ, इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। बैक टॉक मतलब वो बातें मुझ पे ही थोप दी जाती है। जैसे जिम किसी को समझाने जाता है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाइए, पानी में कोई चीज़ कूड़ा कचरा मत फेंकिए, ऐसे ही बहुत सारी बातें। तो लोग जो है ना जिम पे ही वो बातें थोप देते हैं कि पहले ये काम तुम करो। ठीक है, तो जिम लोगों को खुद समझाता है, ठीक है ना, लेकिन लोग जो है उसकी बातों को उसी पे थोप देते हैं, तो इसे हम बच्चों बैक टॉक कहते हैं। ठीक है, आई, अब ये देखो ये जिम बता रहा है, आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास पेपर रूट है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जिम के पास क्या था, पेपर रूट, ठीक है ना। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास पेपर, यह पेपर रूट है। पेपर रूट क्या हुआ, जिम क्या करते हैं ना, जिम एक हॉकर है, हॉकर कहते हैं पेपर देने वाले को। जैसे सुबह सुबह आपके घर पे जो पेपर देने आते हैं ना, उन्हें हॉकर कहते हैं। तो जिम हॉकर का काम करता था, पेपर देने का काम करता था। ठीक है, और रूट का मतलब क्या हुआ कि उसका एरिया बटा हुआ था कि उसको किधर किधर पेपर देने जाना है। ठीक है, माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, कहते हैं कि मेरे पिताजी के पास भी था, क्या था, पेपर रूट, जब ही वाज अ किड, वह बच्चे थे। मतलब इनके जिम के पिताजी भी पेपर देने का काम करते थे। सो इसलिए ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, पिछले साल ही मेड मी गेट, उन्होंने मुझे भी दे दिया क्या, पेपर रूट, कि अब तुम भी पेपर दे सकते हो, अब तुम भी पेपर देने जाओ। ठीक है, अब देखो, अब जिम चूंकि अभी विद्यार्थी था, लेकिन उसे पेपर रूट भी मिल गया, पेपर देने का काम भी मिल गया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इस बिटवीन का मतलब के बीच में, इसके बीच में, किसके बीच में, पेपर देने का काम जो था और माई होमवर्क, मेरा जो होमवर्क था, मैं जो पढ़ने जाता था उसका भी होमवर्क मिलता था। तो इन दोनों के बीच में आई हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से, हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मुझे बॉल खेलने का, अब वो फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले, और मतलब इंजॉय करने का जो समय है ना, वो हार्डली बहुत मुश्किल से ही मिल पाता था। ठीक है, सम डेज आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स, कुछ दिनों, आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स, मुझे कुछ ही इनिंग खेलने का मिलता था। जैसे ये क्रिकेट ही खेलता होगा, तो जिम बोलता है कि कभी कभी तो मुझे कुछ इनिंग ही खेलने के लिए मिलता है, क्योंकि सुबह पेपर देने जाओ, फिर होमवर्क करो, तो इसके बीच में मुझे बॉल खेलने का जो समय मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। ठीक है, बट लेकिन एनी हाउ, चाहे जो भी हो, ऑन सैटरडेज, शनिवार के दिन, व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं कलेक्ट करता हूँ क्या, रुपया। ठीक है ना बच्चों, कलेक्ट का मतलब यहाँ पे आप पेपर देने जाता है तो वो रुपए लेगा ना। व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं रुपए जमा करता हूँ। आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो कहता है मैं इकोलॉजी के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्य कर देता हूँ, मतलब रुपए लेने के साथ साथ मैं पर्यावरण के लिए भी कुछ कर लेता हूँ अच्छा। लाइक जैसे कि लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार की सुबह, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, मतलब कि काफ़ी अच्छा रुपया जमा हो गया, काफ़ी अच्छा रुपया मिल गया। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा कि वो कौन सा दिन था जिस दिन काफ़ी गुड कलेक्टिंग डे था, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट रुपए का मिल गया था जिम को, तो वो था सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। क्यों, इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत स्प्रिंग का सीजन आया था, बसंत ऋतु। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, एंड अ लॉट ऑफ, और काफ़ी लोग जो है वेयर आउटसाइड, घर के बाहर थे। तो जो घर के बाहर थे
तो मतलब सभी लोग थे तो इसे रुपए आसानी से मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है जिम। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं श्रीमान विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ही ट्राइड टू प्रिटेंड, उन्होंने कोशिश किया, मिस्टर विलियम्स ने कोशिश किया, टू प्रिटेंड, यह बताने का, यह समझाने का, यह दिखाने का, ही इज नॉट होम, कि वो घर पे नहीं है। ठीक है, मतलब जब ये विलियम्स के यहाँ रुपया मांगने गया तो विलियम्स अंदर ही घर में रहे होंगे और उन्होंने किसी को बोल दिया कि ये बोल दो कि मैं नहीं हूँ। ऐसा वो यूजुअल हमेशा ही करते थे मिस्टर विलियम्स। बट लेकिन आई सी हिम, जिम बोलता है आई सी हिम, मैंने उन्हें देखा, बर्निंग लीव्स, वो पत्तियां जला रहे थे। बच्चों ये आपसे पूछता है कि मिस्टर विलियम्स जो है वो क्या कर रहे थे, तो बर्निंग लीव्स, वो पत्तियां जला रहे थे, इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब घर के पिछले हिस्से में। ठीक है, सो इसलिए ही इज स्टक, वह पकड़े गए, मैंने उन्हें देख लिया कि वो तो घर में ही है और पत्तियां जला रहे हैं। ही पेज मी, उन्होंने, बच्चों पे का मतलब रुपए देना, ही पेज मी, उन्होंने मुझे रुपए दिया। एंड आई टेल हिम, और मैंने उन्हें बताया, जिम ने मिस्टर विलियम्स से बोला, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तियों को, शुड नॉट बर्न, बर्न मतलब जलाना, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, आपको उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, क्योंकि यह जो है ना, पत्तियों को जलाने से एयर, हवा प्रदूषित होती है और हमारा जो पारिस्थितिकी है, जो पर्यावरण है, उसके लिए भी ये काफी खतरनाक है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। अब देखो जिम क्या सलाह देता है, जिम का यही काम है, वो जब भी रुपए कलेक्ट करने जाता है ना तो क्यों बोलता है सैटरडे के दिन मैं इकोलॉजी के लिए कुछ कर देता हूँ, क्योंकि वो लोगों को सलाह देते रहता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जिम क्या मिस्टर विलियम्स को क्या सलाह देता है, यू शुड मेक, आपको बना लेना चाहिए, एक कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब बच्चों क्या होता है ना, घर से निकलने वाले जो कचरे होते हैं उन्हें आप मिट्टी के नीचे डाल दोगे, मिट्टी में डाल दोगे तो कुछ महीनों बाद वो सड़ के खाद बन जाएंगे, उसे ही हम कंपोस्ट कहते हैं। और पाइल का मतलब ढेर। ठीक है ना, तो आपको एक कंपोस्ट पाइल बना लेना चाहिए, लाइक वी डू, जैसा हम लोग करते हैं। ऐसा जिम बोला कि हम लोग तो वो कंपोस्ट बना लेते हैं कूड़े कचरों का, जलाते नहीं है ऐसे, क्योंकि अगर जलाओगे तो उससे क्या होगा, एयर और इकोलॉजी प्रदूषित होगी। ठीक है ना, अब देखो ध्यान दो बच्चों, पुट इन द लिव्स, अब देखो कंपोस्ट बनाने के लिए कैसे बोलता है, पुट इन द लिव्स, गड्ढे में क्या करो, लिव्स पत्तियों को डाल दो, गार्बेज कूड़े कचरों को डाल दो, एंड स्टफ और भी ऐसे जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उन्हें गड्ढे में डाल दो। गुड फॉर द गार्डन, इससे बगीचा भी अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि बगीचे को खाद मिल जाएगा। ही डजंट एग्री, ही डजंट एग्री, एग्री मतलब बच्चों सहमत होना, तो वो जो मिस्टर विलियम्स है वह डजंट एग्री, सहमत नहीं होते हैं। और हैंग इज हेड इन सेम, और शर्म से अपने सिर को क्या करते हैं, हैंग करते हैं, मतलब हिलाते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, मिस्टर विलियम्स ने बोला, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम, कंपोस्ट पाइल जो है वो कंपोस्ट बनाना वो तो तुम्हारा काम है घर पे। ठीक है, जिम इजंट इट, क्या वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, अब देखो अब जिम क्या बोलता है, मतलब मिस्टर विलियम्स ने बोला कि वो कंपोस्ट बनाना तो तुम्हारा काम है, कंपोस्ट बनाना बेचना वो मेरा काम नहीं है। तो जिम क्या बोलता है, यस हाँ, आई से प्राउडली, मैंने काफी गर्व से कहा, विच वुड शॉक द आइडिया, क्योंकि ये जो आइडिया है ना वो शॉक कर सकता था, अचंभित कर सकता था। आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, जिम क्या बोलता है, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, मैं कंपोस्ट बनाना पसंद नहीं करता हूं, हेट का मतलब घृणा करना, विच आई डू, लेकिन जिसे मुझे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि जिम का ये बिजनेस रहा हो घर का कंपोस्ट बनाना और फिर बेचना। मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम्स कहते हैं, वेल अच्छा, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। अब देखो मिस्टर विलियम्स यहाँ पे क्या करते हैं, जिम का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं अच्छा डोंट यू टेक, तुम क्यों नहीं ले लेते हो, ए लिटल मोर ट्रबल, तुम थोड़ी सी ऐसा करो, थोड़ी सी ट्रबल, समस्या तकलीफ और उठा लो, विथ इट, इससे कंपोस्ट से। पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, बच्चों डर्ट का मतलब धूल मिट्टी, तो मिस्टर विलियम्स बोलते हैं कि तुम रखो इनफ डर्ट,
पर्याप्त मात्रा में मिट्टी ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, लेयर मतलब परत, वो जो कंपोस्ट जो है ना, जो कूड़ा कचरा तुम गड्ढे में डालते हो उसके ऊपर कुछ तुम मिट्टी डाल दो, डॉट डाल दो, ठीक है। ऐसा क्यों? देन तब वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, तो इससे क्या होगा ना, हमें नोज पॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों, नोज पॉल्यूशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नोज पॉल्यूशन कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब मिस्टर विलियम्स के कहने का अर्थ था कि वो जो तुम्हारा कंपोस्ट है ना, उसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध वाला होता है, तो उससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, तो इसीलिए मिस्टर विलियम्स यहाँ पे नोज पॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि कंपोस्ट से कौन सा पॉल्यूशन होता है, तो नोज पॉल्यूशन, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं बनाऊंगा चैप्टर सब कंप्लीट कराने के बाद। अब देखो, अब ये जिम क्या बोलता है, हाँ आई से, मैंने कहा यू मीन नॉइज पॉल्यूशन। अब देखो ये जो जिम समझा कि आपका मतलब नॉइज पॉल्यूशन से, नॉइज मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला। तो मिस्टर विलियम्स क्या बोलते हैं, नो नहीं, ही सेज, उन्होंने कहा, आई मीन मेरा मतलब है, योर कंपोस्ट, कि तुम्हारा जो कंपोस्ट होता है, तुम जो कंपोस्ट बनाते हो, स्मेल सब वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है, काफ़ी ज़्यादा उससे दुर्गंध आती है। द होल स्ट्रीट, होल स्ट्रीट मतलब पूरा जो स्ट्रीट है, जो गली है, उस पूरा गली जो है तुम्हारे कंपोस्ट की वजह से दुर्गंधित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, माई फीलिंग्स आर हर्ट, ठीक है। अब देखो, अब वो जिम क्या बोलता है, माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाएं जो है वो हर्ट हुई, आहत हुई, क्योंकि मैं तो उनको अच्छा बात समझाया, उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया। बट लेकिन दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन ये जो मेरा फीलिंग हर्ट हुआ ना, डजंट स्टॉप मी, वो मुझे नहीं रोकता है फ्रॉम ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करने से। चलो कोई बात नहीं, मिस्टर विलियम्स नहीं समझे तो चलिए दूसरे व्यक्ति को हम समझाते हैं। आई गो टू कॉलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, ठीक है ना। अब मैं कॉलेक्ट करने के लिए गया, अर्थात रुपए लेने के लिए गया, किसके यहाँ, मिस ग्रीन के यहाँ, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वो मिस्टर विलियम्स के यहाँ गया था, फिर मिस ग्रीन के यहाँ गया था। आई हैव टू कॉल, देखिए क्या बोलता है जिम, आई हैव टू कॉल, मुझे बोलना पड़ता है, हर, उन्हें, मिस ग्रीन, बिकॉज, क्योंकि, इफ आई कॉल हर मिसेज, मतलब श्रीमती, अगर मैं उन्हें मिसेज बुला दूं, सी सेज, तो वह कहती हैं, सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, क्यों, मुझे पे करने के लिए, मुझे देने के लिए उनके पास चेंज नहीं है, खुले पैसे नहीं है, खुदरे नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों बात समझो, यहाँ पे जो मिस ग्रीन है ना, मिस का मतलब अविवाहित, मिस का मतलब अविवाहित, और मिसेस का मतलब विवाहित। तो अगर वो जिम जो है ग्रीन को श्रीमती ग्रीन कह देता है तो वो चिढ़ जाती है और कहती है कि अभी तुम्हें पे करने के लिए मेरे पास चेंज नहीं है, इसीलिए जिम को उन्हें मिसेस ना कह के मिस ग्रीन बोलना पड़ता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, या आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सी इज पुटिंग, वह रख रही हैं, मतलब इसने क्या देखा जिम ने कि मिस ग्रीन रख रही हैं हर गार्बेज, अपने कचरों को, आउट, बाहर, फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, क्योंकि सोमवार, प्रत्येक सोमवार को जो वीकली पिकअप मतलब साप्ताहिक कचरा उठाने वाला जो आता है वो शायद आने वाला होगा, इसलिए श्रीमती नहीं, मिस ग्रीन जो है अपने कचरों को बाहर रख रही है, ठीक है। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स मतलब छुट्टियों, छुट्टियों में वह बाहर जाती हैं। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज, मतलब शनिवार और रविवारों को, वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, हम लोगों ने देखा कि उनके लॉन में, लॉन मतलब जो बालकनी होती है, उसमें एक बड़ा सा प्लास्टिक का गार्बेज बैग्स, कचरों वाला थैला पड़ा हुआ है। बट लेकिन आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, जिम ने क्या बोला, आई डोंट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोला, अबाउट इट, इसके विषय में। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं बस कचरों की तरफ कुछ देखा। अब देखो, अब वो मिस ग्रीन क्या बोलती हैं जिम से, सी सेज टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, गो, जाओ, पिक अप दैट गम रैपर, पिकअप, उठाओ, दैट गम रैपर, गम बच्चों च्युइंगम, जो चिलगम आप लोग खाते हो, च्युइंगम, उसी को इंग्लिश में गम बोलते हैं। रैपर मतलब उसका पॉलीथीन पन्नी खोल जिसके अंदर वो च्युइंगम होता है। तो जिम ने क्या किया था, वो च्युइंगम खा के और उसकी जो पन्नी थी, रैपर था, उसे मिस ग्रीन के घर में फेंक दिया था।
तो मिस ग्रीन कहती है जाओ और उस गम रैपर को उठाओ, यू थ्रू जो तुमने फेंका है, ऑन माई लॉन मेरे लॉन में, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और ये जितने भी प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं जिनमें कचरे रखे हुए हैं ना, उसी में से किसी एक में पुट इट, इस गम रैपर को तुम रख दो। डिडंट एनीबडी टीच यू, क्या किसी ने नहीं तुम्हें सिखाया है, नॉट टू लिटर, कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई चीज़ खा के किसी के घर में रैपर नहीं फेंकनी चाहिए। अब जिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आई होल्ड माई टेम्पर, मैंने अपने गुस्से को काबू में किया। एंड पिक अप माई गम रैपर, और मैंने अपने उस गम रैपर को उठा लिया। एंड पुट इट इन ए बैग, और उसे एक बैग में, थैले में रख लिया। देन तब सी सेज, उन्होंने कहा, मिस ग्रीन ने कहा, मिस ग्रीन कहती हैं, एंड और देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन, देखिए देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन, मिस ग्रीन कहते हैं कि इस शहर में एक कानून है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीस, लीस मतलब बांध के रखना, कुत्तों को बांध के रखने का। मिस ग्रीन कहती है कि तुम अपने कुत्ते को बांध के रखो, क्योंकि इस शहर में लॉ है, कानून है, डॉग्स ऑन अ लीस, कि कुत्तों को बांध के रखो। सो इसलिए वाई इज योर्स ऑलवेज, वाई इज योर्स, योर्स मतलब तुम्हारा, क्यों, ऐसा क्यों है कि तुम्हारा जो है कुत्ता, डॉग, ऑलवेज हमेशा, ऑल ओवर द प्लेस, इधर उधर घूमते रहता है, हर एक जगह घूमते रहता है, तुम उसे बांध के रखो। दैट डॉग, वो जो तुम्हारा कुत्ता है, वह कुत्ता, डिग्स अप मतलब खोदता है, डिग का मतलब होता है खोदना, माई गार्डन मेरे बगीचे को। बच्चों कुत्ते क्या करते हैं ना, उसको कुछ ऐसा महसूस हो तो वो अपने पंजों से मिट्टी को कूड़ेदना शुरू करता है। एंड मेसेज अप माई यार्ड, और मेरे पूरे यार्ड जो होता है ना, जो बगीचा होता है, उसको पूरा मैसेज तहस नहस कर देता है अपने पंजों से कूड़ेद करके, ठीक है। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले वीकेंड, पिछले सप्ताह, मिस्टर विलियम्स सॉ, मिस्टर विलियम्स ने देखा, इट, इट मतलब यह, टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, तुम्हारा जो कुत्ता था उसने खोला वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, मेरे कचरों में, कचरों की जो थैली थी उसमें से किसी एक को खोला और पूरे कचरे को इधर उधर मेस कर दिया, फैला दिया, ठीक है ना। तो तुम अपने कुत्ते को लीस करके रखो, बांध के रखो। तुम दूसरे को ये समझाते चलते हो कैसे इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करना है, लेकिन तुम खुद उस पर ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो बच्चों आज जो है जिम को हर तरफ से सुनने का ही मिल रहा था। पहले तो मिस्टर विलियम्स ने सुनाया, फिर यहाँ पे उसे मिस ग्रीन ने सुनाया, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आज कंप्लीट करा देते हैं, इस लाइन तक। वेल बहुत अच्छे, आई से मैंने कहा, बट लेकिन, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता हूँ, टू गो विथ इट, ऐसा करने का। देन मतलब वो बोला कि मैं अपने कुत्ते को बांध नहीं सकता हूँ। देन तब, आई सी मैंने देखा, सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, कि वो अपने गार्बेज बैग्स, कचरों की थैलियों के नज़दीक पाइलिंग, ढेर लगा रही हैं, किस चीज़ का, न्यूज़पेपर्स का, समाचार पत्रों का। तो बच्चों आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम इसका पार्ट 2 वीडियो ला देंगे, जिसमें लगभग 10-15 मिनट का ये हो जाएगा, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज तक इतना ही, और जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन है आप उसे अच्छे से देख लेंगे, नोट कर लेंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज तक इतना ही, जय हिंद।